राजधानी रांची के इस वक्त नागा बाबा खटाल के पास हूँ और लगभग 450 चौकीदार लोगों को जो बताया जा रहा है कि सचिव की ओर से जो है बैठा दिया गया है। क्यों बैठाया गया ये हमको नहीं मालूम, ना इन लोगों को मालूम। सिर्फ जारी कर दिया कि 450 चौकीदारों को हटा दो। सब अलग अलग जगहों से हटा दिया। उसके बाद जो है आज जो है काफी लोग प्रयास किया, सभी लोगों से, राज्य सरकार से भी शायद मिले होंगे ना, राज्य सरकार से भी मिले, धरना प्रदर्शन भी किए, लेकिन आमरण अनशन भी किए थे, सुन लीजिए पीछे से। उसके बाद जो है कोई सुनवाई नहीं। फिर एक बार जो है राजभवन समीप नागा बाबा खटाल के पास जो है ये अपना आंदोलन जो है बुलंद करने के लिए पहुंचे हैं। अब राज्य सरकार की ओर से या गृह सचिव की ओर से इन लोगों का जो है नौकरी मिल पाती है या नहीं मिल पाती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। चौकीदार जो है हम लोग के साथ है और हम लोग इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे बाबा? हम लोग की मांग है जो 450 लगभग मेरे साथी 2016 से बैठे हुए हैं, जिनका चूल्हा बंद जल रहा था वो बुझ चुका है। इसलिए हम लोग संघर्ष करते आ रहे हैं। सरकार को बार बार अल्टीमेटम दिया जा रहा है, लेकिन सरकार की हम लोग की ओर कोई निगाह नहीं है। अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और ये तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। हम लोग को आश्वासन मिलता है कि आप लोग की काम होगी और कोई काम हम लोग को नहीं होता है। आज तक जिनका चूल्हा बुझ गया था आज तक जलने का नाम नहीं लिया है। उनके बाल बच्चे रोड पर आ गए हैं और बाल बच्चे रोड पर आ जाए, जिम्मेवार कौन है ये सबका? सरकार जिम्मेवार है, झारखंड सरकार जिम्मेवार है उनसे। जिम्मेवार हम लोग तो नहीं है उनसे। और कुछ चौकीदार 1990 में हम लोग को बॉन्ड के तहत कुछ मिला था कि आप लोगों को परिवार को एक नौकरी मिलेगा सेवानिवृत्ति के बाद, और कुछ बच गए हैं लगभग 30-40% उसके बहाली की हम लोग मांग करते हैं एफजी के बदले में। और हम लोग को समय पर आवंटन नहीं होने के कारण हम लोग के वेतन जो है 3 महीना 4 महीना पर मिलता है, जिसमें हम लोग कर्ज में डूबते जाते हैं। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि हम लोग की समय पर आवंटन दिया जाए, एक मुश्त दिया जाए, ताकि हम लोग को वेतन समय पर मिलता रहे। मैं सरकार से यही मांग करता हूँ। कितने लोग जो है चौकीदार जो है सड़क पर है और उनके बाल बच्चा भी सड़क पर, कितने लोग हैं? 500 करीब उनसे 500 परिवार चौकीदार हैं उनसे। अब उसके परिवार आप अनुमान लगा लीजिए उनसे। 500 चौकीदार हमारे साथी हैं उनसे। पढ़ाई लिखाई घर कैसे चलता है? वही तरह जो चल रहा है, लोग मजदूरी कर रहे हैं उनसे। सरकार की चावल मिलती है, उससे कुछ गुजारा भत्ता हो रहा है उनसे। कितना साल आप लोग जो है ये थे चौकीदार? 2013 में बहाली हुआ था और 2016 से हम लोग खारिज कर दिया गया। अब कितने लोग जो है बचे हुए हैं चौकीदार में? करीबन 30% बचे हुए हैं। 3% पुराना बचे हुए हैं और 500 हमारे जो राज्य सरकार से या ये गृह सचिव से क्या मांग है? मांग हम लोग का यही है कि पुनः बहाली किया जाए, वापस लिया जाए। जब से जो चौकीदार विमुक्त हुए हैं उनसे पुनः बहाली किया जाए और एफजे चौकीदार को बहाली लिया जाए। अगर आप लोगों की मांग पूरी नहीं होती तो आगे का रणनीति कैसे क्या होगी? हम लोग आमरण अनशन करेंगे उनसे, उग्र किया जाएगा। आप लोग लगातार जो है विरोध प्रदर्शन किया, आमरण अनशन किए, राज्य सरकार तो सुनबे नहीं किया। अब क्या सुनेगा? हम लोग करें करो या मरो, करो या मरो, करो या नहीं तो मरो, रोड पे मरेगा सब। ठीक है, क्या कहेंगे भैया? आप लोग का परिवार आप जो है सड़क पर है, अब नौबत आ गई भीख कटोरा ले ले, अब भीख मांगने का नौबत आ गई। राज्य सरकार जो है चौकीदार पर सौतेले व्यवहार करने जा रहा है। कैसे सौतेले? 90 के बाद जो सेवा कार्यरत में रिटायर्ड होता था तो उसका परिवार को एक लड़का को नौकरी देता था, जिसमें 70% दे दिया है और 30% बचा हुआ है उसको जो है अभी नियुक्ति करने में जो है आनाकानी कर रहा है। और 400 चौकीदार जो बहाली हुआ था उसको सेवा से हटा दिया गया है, उसको भी जो है सेवा में पुनः योगदान करने का ही किया जाए। यही हम लोग का मांग है। कितना सूत्री मांग है आप लोगों का? हम लोग का 2 सूत्री मांग है।
क्या क्या? हम लोग का मांग है जो सेवा विमुक्त चौकीदार है उसको पुनः सेवा में उसको लिया जाए, और 1/1/90 के बाद जो रिटायरमेंट जो एक बार हम लोग का बॉन्ड लेके जो उसमें 70% हुआ है, 30% बचा हुआ है, उसको भी एक बार 30% को लिया जाए। और वेतन आवंटन जो है सही समय पर सरकार जो है राज्य सरकार आवंटन नहीं देता है, और हर पुलिस विभाग में 13 महीना का वेतन देता है, लेकिन चौकीदार सबका जो है वेतन 12 महीना का देता है। इस सौतेली व्यवहार चौकीदार पर सरकार जो राज्य सरकार जो है ये करता है। अगर आप लोगों की मांग नहीं पूरी होती है तो आगे के क्या कुछ हम लोग का करो या मरो आंदोलन होगा, जिसमें हम लोग चौकीदार जो है आत्मदाह करने का विवश होंगे। यही लास्ट हम लोग का निर्णय है। ठीक है बस भैया, क्या कहेंगे? कटोरी राज्य सरकार पकड़ा के दिया है कि भीख मांगिए और बाल बच्चा को पढ़ाई लिखाई करवाइए। कटोरी तो सरकार हम लोग का हाथ में दे दिया है। हम तो सरकार से बार बार मुख्यमंत्री से यही विनती कर रहे हैं हम लोग कि जो सेवा विमुक्त हुए हैं उसको पुनः जो है सो लिया जाए। बाकी बात जो है इधर FG वाला जो बचा हुआ है 70% की बहाली हुआ, 30% पर जो न्याय हो रही है उन लोगों पर न्याय करें हो। ठीक है। कितना चौकीदार है आप लोग? लगभग 500 रुपये। लगभग पूरा झारखंड में हम लोग 18,000 कार्यरत है उतना, कार्यरत है उतना। अच्छा, उसमें हाँ कार्यरत है। जो बैठा दिया गया कितना होगा? ओ 450 हाँ 450 लमसम 1400 जो है सो आप देख रहे हैं, ये हमारे पीछे जो है लगभग यहाँ पर जो है सैकड़ों की संख्या में जो है वो पहुंचे थे चौकीदार लोग, और इन लोगों का कहना है कि भैया हम लोगों को नौकरी में रखिए, या तो अब जो है इसके बाद जो है नहीं सुनिएगा तो अमरन अनशन अब आर पार की जो है लड़ाई होगी। उसके बाद राज्य सरकार की, उसके बाद जो है कोई सुनवाई नहीं। हमारे साथ काफ़ी महिला है यहाँ पे, उन लोगों का भी कहीं ना कहीं जानते हैं घर का चूल्हा जो है वो ठप हो गया है, बाल बच्चा सड़क पर आ गया, पढ़ाई लिखाई जो है बड़ी उन लोगों का नहीं हो रहा है। अब जो है मरता ना क्या करता। अब महिला ही लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे खाना पीना जो है इन लोगों का चल रहा है या नहीं चल रहा है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। मैडम जोहार, क्या करबाक निकाल दलो तो इनके कटोरा अपने कटोरा में लेके अब भीख मांगे पड़तो हमके। हाँ। क्या करबाक? सरकार हमेशा हम लोग को आश्वासन देते ही रह रही है, लेकिन अब हम लोग को सरकार से आश्वासन नहीं चाहिए, अब हम लोग को लिखित चाहिए कि FG में बहाली क्यों नहीं ले रहे हैं। सर क्या कहिएगा मैडम? आप लोगों का जो है कंधे पर जो है वर्दी चढ़ता था तो अलग रौब रहता था, लोगों को जो है आपका जो है इलाका में नाम रहता था, जान पहचान रहता था। कोई भी घटना घटती थी तो चौकीदार से पूछा जाता था। अब जो है आप लोगों को जान रहे ना छुआ लोग पूछ रहा है ना आपका हस्बैंड पूछ रहा है। अब जो है आप लोगों को क्या कर दिया मालूम है? नहीं मालूम, सड़क पर भीख मांगा बना दिए हम लोग को, कटोरा लेके भीख मांगना पड़ रहा है। सरकार को हम यही कहना चाहती हूँ कि अलग बीट पे अलग लोग को बहाल कर रहे हैं तो दूसरे लोग जानेगा गांव का हाल कि कौन चोर है, कौन बदमाश है, कौन मर गया, कौन जिंदा है। तो सरकार क्राइम बढ़ा रहे हैं कि घटा रहे हैं? हम सरकार को यही कहते हैं कि क्राइम घटाना चाहते हैं कि बढ़ाना चाहते हैं। अगर जो चौकीदार लोग नहीं बताएगा तो दरोगा जानेगा कि कब क्या हुआ था नहीं हुआ था। हम लोग तो 18-19 पिछले साल का ही बता सकते हैं कि कब क्या हुआ नहीं हुआ, हर घटना को रखते हैं दिमाग में, बता सकते हैं। दरोगा आते हैं, वो लोग थोड़ी जानते हैं, वो लोग जब देखेंगे तभी न जानेंगे। तो सरकार तो क्राइम बढ़ा रही है, तो ऐसा में तो मार होगा ही। अब करो या मरो हम लोग करेंगे ही, अब आर चाहे पार, अब यही अब ही करना है। लास्ट सवाल मैम, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? हम लोग के 5 साल नौकरी करवा के बैठा दिया है तो आदमी मरेगा कि जिएगा? लास्ट में आत्महत्या करके मर जाएगा और क्या करेगा? इसका जिम्मेदार सरकार रहेगा। इससे आगे हम क्या बोलेंगे? हम क्या कहेंगे सर जी? आप लोगों को जो है राज्य सरकार की ओर से या गृह सचिव की ओर से आप लोगों को हटा दिया गया, आप लोग सड़क पर है और जो है कटोरा जो है वो थमा दिया है कि ताकि जो है भीख मांग करके रोजी रोटी जो है
सबसे पहले तो आपको हमारे तरफ से और चौकीदार बंधुओं की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हम लोग गरीबों का आवाज़ बनने का कोशिश कर रहे हैं और ये आवाज़ वो सरकार तक पहुंचाने का जो काम कर रहे हैं, इनके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो सरकार जो है, ये गरीबों की सरकार, शोषित वर्गों की सरकार, आदिवासियों की सरकार, अब ये सिर्फ कहने योग्य है। इसलिए कि जब हम गरीब आदिवासी शोषित वर्ग का आवाज़ नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेंगे। हमारे एफजी वाले 500 से ज़्यादा बैठा दिए गए हैं 4 साल 5 साल नौकरी करके, और ये चौकीदार गुप्तचर का काम करता है, ये सभी से सब कोई जानते हैं। और 4 साल 5 साल नौकरी करके और वो अपने क्षेत्र में उनको बैठा दिया गया है। अब बताइए कि वो क्षेत्र में अपना दुश्मनी जो व्यक्ति ड्यूटी किया, जो थाना का कार्य किया और जो क्या कहते हैं गोपनीयता थाना को बताया गया, उच्च अधिकारी को बताया गया और उसके बाद उसको बैठाया गया, उसका जिम्मेवारी जान का कौन लेगा? ये सरकार पे ही जाता है ना। हम चौकीदार थे, हम बैठ गए हैं, हमारा जो काम है, कार्य है, हम लोग जो है गुप्तचर के रूप में आते हैं। चौकीदार एक स्पिरिट टाइप से काम होता है चौकीदार का, लेकिन सरकार वो चीज़ को नहीं जान रही है। दूसरा बात ये है कि हम लोगों का जो मुख्य धरना प्रदर्शन देने का है और ये क्या कहते हैं, हम लोग जो यहाँ रैली निकाल रहे हैं, मेन बात ये है कि हमारे बीट में अवैध बहाली किया जा रहा है। जैसे ये अभी चौकीदार में परमानेंट हैं, 2 महीने बाद इनका जो है रिटायरमेंट होने वाला है, लेकिन इसके पहले जो इनके जगह पे बहाली कर दिया गया है। तो बताइए वहाँ पे अवैध बहाली हुआ कि नहीं हुआ। दूसरा बात ये है कि हमारे बीट क्षेत्र में जो चौकीदार हैं या अन्य व्यक्ति हैं, वो अगर उस क्षेत्र के रहते हैं तो साधन बताने में या और कोई चीज़ सुविधा सरकार को मिलेगी, प्रशासन को, शासन को मिलेगी। लेकिन जिला स्तर पे यदि बहाल होती है तो उसमें न समुचित जानकारी मिलेगी और न समुचित ढंग से कार्य होगा। ये सरकार गलत कर रही है। दूसरा बात, हम लोगों का सबसे मेन जो मांग है कि 120 घर पे एक चौकीदार, 2015 में जो शेड्यूल तैयार हुआ था, 120 घर पे एक चौकीदार होना चाहिए। लेकिन ना 120 घर पे चौकीदार नहीं होके वो हमारे जो बीट जो सिर्फ पहले से बीट हैं, उन्हीं बीट पे चाहे कार्यरत हैं, चाहे एफजी वाले हैं या अनुकंपा, यहाँ तक कि अनुकंपा के जगह पे भी बहाल कर दिया गया है, उन्हीं के बीट पे चौकीदार बहाल कर दिया है। आप बहाल कीजिए, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक मांग है कि आप दूसरा बीट सृजित कर लीजिए, हमारे बीट पे मत कीजिए। इस बीट को छेड़छाड़ नहीं करें। 120 घर पे एक चौकीदार जो बहाली है, अलग आप बीट सृजित कर लीजिए और वहाँ पे चौकीदार बहाली कीजिए। ठीक है जी, चलिए बढ़िया है। हालांकि 450 चौकीदार जो है बताया जा रहा है जिस तरह से, उस तरह से कि 2016 से लेकर 2025 तक जो है इन लोगों को बैठा दिया गया। उसके बाद बीच में जो है इन लोग जो काम कर रहे थे तो काफ़ी जो है भूमिका भी रखा किए थे। लोग अच्छे अपराधी लोगों को जो है पकड़वाने का काम किए थे। उसके बाद तो दुश्मनी तो ले लिए, अब जो है उठ पहाड़ के नीचे, सुने हैं एक कहावत कि उठ पहाड़ के नीचे आ गया है, अब क्या होगा तेरा कालिया। तब ये मरता ना करता, अब राज्य सरकार से अब बता रहा कि हजूर बचा लीजिए, अब तो दुश्मनी ले लिए हैं, अब दुश्मन जो है खोज रहा है, अब इन लोगों का जान का जो है जिम्मेवारी अब कौन लेगा। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर राज्य सरकार या गृह सचिव के ओर से क्या इन लोगों को नौकरी मिल पाती है या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा।